गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपको सभी बच्चों को ये सूचना मिल गई होगी कि इस सत्र से हम जो है कॉलेज भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी स्थितियां अनुकूल न होने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस तो संभव है नहीं। बीएससी प्रथम वर्ष के रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ कर दिए हैं और एक बार स्थितियां अनुकूल होने तक हम ऑनलाइन क्लासें निरंतर रूप से चलाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अपनी पढ़ाई को जो है वो निरंतर बनाए रखें आप। तो देखिए, ये हमारी जो क्लास रहेगी वो मैथमेटिक्स की रहेगी। सुनिए, तो आपका जो गणित विषय है इसमें आपके पास में 3 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 3 पेपर। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। यानी आपके पास में गणित विषय के इस साल 3 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर में आपकी 2-2 बुक्स चलेगी, यानी टोटल आपके पास मैथ की हो गई 6 बुक्स। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जो है इसमें सेकंड भाग यानी कि सेकंड पेपर हम स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अब बीएससी में हर साल मैथ के 3 पेपर हुआ करेंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। ऐसे ही फिजिक्स के 3 पेपर, ऐसे ही केमिस्ट्री के 3 पेपर, टोटल हो गए 9 पेपर। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलग हैं। तो अब आज जो है हम लोग इसमें सेकंड पेपर प्रारंभ करेंगे बेटा, यानी कि कैलकुलस। और कैलकुलस में बेटा 2 बुक्स हैं, अवकलन गणित और समाकलन गणित। और हम शुरू करेंगे आज बेटा अवकलन गणित, यानी कि डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अवकलन गणित। ठीक है, तो हम अवकलन वाली जो बुक है वो बेटा आज स्टार्ट करेंगे। और अवकलन वाली बुक के अंदर हम टॉपिक भी कौन सा लेंगे? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कौन सा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, आपको जो है सीबीएच या जेपीएच की बुक लानी है। ठीक है, बीएससी के लिए सीबीएच या जेपीएच की बुक आपको लेके आनी है। ठीक है, और अपनी जो है इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी स्टडी जो है वो बिल्कुल रेगुलर कर लें, क्योंकि देखिए आप बड़ी क्लासों में हो गए हैं और अब देखो बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज फिर इस वीडियो के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, हमारा टॉपिक आज रहेगा बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी आंशिक अवकलन। अब आप कहेंगे सर अवकलन तो खूब हमने सुना है, 12वीं में खूब अच्छे से पढ़ा है, ये पार्शियल क्या चीज़ आ गई? नहीं, तो देखो आपको अवकलन और आंशिक अवकलन यानी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों में अंतर समझाया जाएगा। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो पहले अपने बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डेरिवेटिव बोल दो, अवकलन बोल दो, डिफरेंशिएशन बोल दो। ठीक है, और एक होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलन। अब सुनिए, डेरिवेटिव कब किया जाता है? जब आज तक बेटा जो आपको 12वीं कक्षा में जो फलन दिया हुआ था वो ऐसा फलन दिया हुआ था जो एक प्रकार के ही चर पर निर्भर करता है। अब देखो, मैंने एक फलन लिखा y बराबर fx। इसमें जो x है ये बेटा इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र चर है कि नहीं बताओ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं बताओ आप? ये जो हमारा y है ये बेटा आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं है बताओ आप? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी y किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर कर रहा है। जब हमारा कोई फलन, अरे y फलन ही तो है यहाँ, किसके बराबर? देखो आप, fx यानी फलन तो है। जब हमारा कोई फलन एक ही चर पर निर्भर करता है, कितने चर पर बेटा? एक ही चर पर। वन टाइप वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं एक ही चर पर निर्भर करने वाला फलन। ठीक है, हमें दे दिया जाए तो हमेशा हम क्या करेंगे? अवकलन ही करेंगे। नॉर्मल जो 11th-12th क्लास में जो आप करते आए हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही आप करेंगे। यानी आप, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे आपने मान लो एक फलन ले लिया y बराबर x स्क्वायर,
और आपको ये कहा गया कि इसका अवकलन करना है, तो आप कहेंगे सर y बताओ कितने चरों पर निर्भर कर रहा है, एक ही चर पर, तो बताओ कौन सा अवकलन करोगे आप। 12वीं में आपने किया है, बताओ इसका dy बटा dx कितना आएगा 2x, तो आप कहेंगे सर इसका तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब नॉर्मल जो अपना डिफरेंशिएशन होता है वही तो होगा। ठीक है, जब कोई फलन एक ही प्रकार के चर पर निर्भर करता है, ठीक है, तब वहां पर क्या किया जाता है, डेरिवेटिव किया जाता है। और 12वीं कक्षा में आपने डेरिवेटिव ही किए हैं, क्योंकि उसमें जो फलन आपको दिया जाता था उसमें एक ही प्रकार का चर दिया जाता था, या तो आप x के सापेक्ष अवकलन करते थे या y के सापेक्ष। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसा फलन दे दिया जाएगा जो एक से अधिक चरों पर निर्भर करेगा। अब यहाँ z एक ऐसा फलन है जो x पर भी निर्भर कर रहा है और z पर y पर भी। बेटा ये x और y दो स्वतंत्र चर हैं, इसके अंदर क्या है बेटा, दो स्वतंत्र चर हैं, यानी x पर भी निर्भर करता है और y पर भी। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हैं, आश्रित चर, ठीक है ना। जब कोई फलन एक से अधिक चरों पर निर्भर करता है, एक से अधिक चरों पर निर्भर करता है, तब बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्योंकि x और y दोनों के सापेक्ष एक साथ तो हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में x के सापेक्ष अलग होगा, y के सापेक्ष अलग होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जब आपको 2 वेरिएबल फंक्शन दे दिया जाए या मोर देन 2 दे दिया जाए, यानी 2 से अधिक वाला। जब कोई फलन एक से अधिक चरों पर, चाहे वो 2 वाला हो चाहे वो 3 वाला हो, 3 वाला लिख के दिखाऊं मैं आपको, एक फलन ले लिया मैंने u, अब ये x, y और z तीनों पर निर्भर करता है। अब ये x, y और z तीनों पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे सर ये 3 वेरिएबल फंक्शन है। आगे बात समझ में। अब देखो, अब आप देखो, ये मान लो आपको 2 वेरिएबल वाला फंक्शन दिया हुआ है जो 2 चरों पर निर्भर करता है, आपको कहा जाए इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। तो बेटा पार्शियल, देखो डेरिवेटिव के लिए तो आप d लिखते थे, ठीक है, पार्शियल के लिए क्या लिखा जाएगा, डेल लिखा जाएगा, डेल z बटा में डेल x। या तो आप इसका x के सापेक्ष करेंगे या आप इसका करेंगे y के सापेक्ष, इसीलिए इसका नाम लिखा बेटा बोला जाता है पार्शियल, ठीक है। एक साथ दोनों के सापेक्ष संभव नहीं है, एक बार आप x के सापेक्ष करेंगे, एक साथ y के सापेक्ष, यानी इसको बाई पार्शियली किया जाएगा बेटा, पार्शियली। तो इसके बाई पार्ट अपने को उसका चलना पड़ेगा, अलग अलग करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपने मान लो z के सापेक्ष, z का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डेल z अपॉन में डेल x, और y के सापेक्ष करोगे तो इसको लिखा जाएगा डेल z अपॉन में डेल y। डेल का यहाँ मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। बेटा नॉर्मल जब डी लगाओगे वो बेटा किसके लिए यूज में लिया जाता है, डेरिवेटिव के लिए, और पार्शियल के लिए यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे डेल का। किसका प्रयोग करेंगे आप, डेल का। डेल z अपॉन डेल x का मीन है कि z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और डेल z अपॉन डेल y का मीन है कि y के रेस्पेक्ट में z का पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कब किया जाता है, जब बेटा कोई फंक्शन आपको, कोई फंक्शन एक से अधिक, मोर देन 1 वेरिएबल पर क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी एक से अधिक चरों पर क्या करता है, निर्भर करता है। और अवकलन आप कब करते हैं, जब आपका दिया हुआ फलन एक प्रकार के ही चर पर निर्भर करता है। जब 1 वेरिएबल फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, तब तो अवकलन, और जब 2 वेरिएबल फंक्शन दे दिया जाए तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब ये 2 वाला आ जाए, 3 वाला आ जाए, सब में यही चलेगा। अब मान लो कि डेल z अपॉन डेल x का फिर दोबारा अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसको लिखा जाएगा डेल टू z अपॉन में डेल x स्क्वायर। अगर डेल z अपॉन डेल x का आपने x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो इसको क्या लिखा जाएगा, डेल टू z अपॉन में डेल x स्क्वायर। लिखने का वही तरीका है बेटा, बस d की जगह डेल आ गया बेटा। इसी तरह से y वाले का दोबारा करोगे, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखोगे उसको, डेल टू z अपॉन में डेल y स्क्वायर। इसी तरह से मान लो आपके पास में डेल z अपॉन में डेल x है, और आपको कहा गया कि पहले आपने इसका x के सापेक्ष कर दिया और फिर आप इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, डेल। अब ये ध्यान रखिएगा, जो पहले होगा वो यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा, जो बाद में होगा वो बेटा यहाँ पहले लिखा जाएगा। क्रम हमेशा लास्ट से स्टार्ट होता है इसका। लास्ट से देखने पर हमें ये पता लगता है कि सबसे पहले किसका हुआ था, फिर किसका हुआ था, फिर किसका हुआ था, ठीक।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, जैसे मान लो ये होता डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब आपको कहा जाए कि इसका एक्स के सापेक्ष कीजिए, तो बेटा डेल वाई कहाँ आएगा, इधर, और डेल एक्स किधर आएगा, इधर। अब ये आप देख रहे हो डेल यू बटा में, अब सुनो, मान लो कि आपके पास लिखा आ गया डेल 3u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब बताओ पहले किसके सापेक्ष हुआ था, जेड के सापेक्ष, फिर किसके सापेक्ष हुआ, वाई के सापेक्ष, और फिर किसके सापेक्ष हुआ, एक्स के सापेक्ष। एक मैं आपको बड़ी नॉर्मल सी बात बता दूं कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई ऑलवेज इक्वल होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई डेल एक्स के। इसमें बेटा क्रम का, ऑर्डर का कोई मीन नहीं है, ये दोनों अपनी वैल्यू बराबर देंगे। क्यों बराबर होंगे, अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, इसको क्वेश्चनों को देख करके आप क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा, पार्शियल का बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि कब हमें पार्शियल करना चाहिए और कब हमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब अपने लेंगे बेटा क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन हमें क्या दिए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से, हम अब क्वेश्चन लेंगे। देखिए बेटा, देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं कि सर आपको बेटा एक फंक्शन दिया हुआ है कि z बराबर tan इनवर्स, कि z इज इक्वल tan इनवर्स y अपॉन में x। क्या दिया हुआ बेटा आपको, y अपॉन में x। तो आपको बेटा यहां पर प्रूव करना है कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। अब आप समझते ना ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मीन क्या है, ठीक है, समझ गए ना। अभी इसमें x के सापेक्ष 2 बार करना है, इसमें y के सापेक्ष 2 बार करना है। अब बात आती है कि पार्शियल किया कैसे जाता है, कैसे करते हैं पार्शियल अवकलन। तो देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन बोल चुका हूँ, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करना है आपको। यानी कि इसको प्रूव करने के लिए आपको z का x के रेस्पेक्ट में 2 बार, z का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इस गिवन फंक्शन का हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। डेल z अपॉन डेल x का मीन सब बच्चे अच्छे से जानते हैं क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए जब भी बेटा देखो यहां पर जो फलन दिया गया है कितने चरों पर निर्भर करता है, 2 चरों पर, देखो x और y पर। ठीक है, तो एक समय में किसी एक चर के सापेक्ष ही पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा, या तो x के सापेक्ष या y के सापेक्ष। और इसका सिस्टम ये है कि जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो y यहां पर क्या काम करेगा, कांस्टेंट का, और जब y के सापेक्ष करेंगे तो क्या करेगा, x करेगा कांस्टेंट का काम। यानी जब जिस चर के सापेक्ष, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे तो जो अदर वेरिएबल्स है आपके पास में वो सारे क्या काम करेंगे, कांस्टेंट का, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो। जिसके सापेक्ष किया जाएगा वही चर माना जाएगा, उसके अलावा बाकी सब अचर माने जाएंगे। ये इसका बेसिक है। अब आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका वेरिएबल x ही है, y क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा। मान लो कि ये स्थिति होगी आपके पास में tan इनवर्स a बटा में x। अब आपको अवकलन करना है, श्रृंखला नियम जरा याद कीजिए, श्रृंखला नियम में आप क्या करते थे, ठीक है, tan इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का काम कौन कर रहा है बेटा, थोड़ी देर के लिए इसको तो x मान के चलना पड़ेगा। ये देखो आप, फिर tan इनवर्स के अंदर गए हम लोग, आप कहेंगे सर y तो हमारा अचर है, कोई बात नहीं बेटा, y को हम छोड़ देते हैं, क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आप कहेंगे सर माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, यानी आप कहेंगे सर माइनस वाई अपॉन में। अब जो प्रूव करना है उसको देखिए, उसमें ये कहा गया है कि z का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो आप कहेंगे सर इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो आप कहेंगे सर आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर माइनस वाई, फिर यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, यहाँ पर y कांस्टेंट का काम करेगा। ये स्थिति बन गई है आपके पास में। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इंटीग्रेशन मत बोल देना, इंटीग्रेशन तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होगा तो आप कहेंगे सर थोड़ी देर के लिए इसको x मानिए, 1/x, 1/x का हो जाएगा -1 में x स्क्वायर। फिर गए बेटा जिसको x माना था उसका करेंगे, कितना हो जाएगा 2x + 0, 2x लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। फिर इसी तरह से बेटा आपको करना है डेल z अपॉन डेल y। पहले आपको करना है y के सापेक्ष, और जब आप y के सापेक्ष करेंगे तो बेटा आपका जो x है वो किसका काम करेगा, अचर का काम करेगा। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन में x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो y का, देखो अपने y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो y यहाँ वेरिएबल का काम करेगा, 1/x को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल हमारे पास में हो जाएगा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेल z अपॉन में डेल y आ गया। फिर आप कहेंगे सर अगेन कीजिए y के रिस्पेक्ट में इसका क्या आ जाएगा, बोलो बेटा डेल टू z अपॉन में डेल y स्क्वायर इज इक्वल। अब वापस अगेन आप बेटा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट का काम करेगा, इसका कितना आ जाएगा -1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा 0 + 2y, बेटा 2y लिख दूं यहाँ पर, बेटा मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ गया, डेल टू z अपॉन में डेल x स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा -2xyz अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर सेकंड ऑर्डर मैंने x का निकाल दिया, यहाँ सेकंड ऑर्डर मैंने y के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, ठीक है। अब आपसे बेटा पूछा क्या गया है, ये देखिए आपको कहा गया है सेकंड ऑर्डर दोनों x और y दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ऐड कर दो। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे बताओ आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आप भली भांति जानते हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये देखिए कैंसिल हो गए और आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। बेटा यही आपसे पूछा गया था। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन मैं इरेज करता हूं और फर्स्टली एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, चलिए ठीक है। उस क्वेश्चन से जो चीज इसमें नहीं समझ में आई आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, चलिए देखिए हमारे पास में बेटा फिर एक फंक्शन गिवन है v इज इक्वल 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में कितना z स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ पर प्रदर्शित करना है, यानी कि शो दैट क्या कि डेल टू v अपॉन में डेल x स्क्वायर एंड डेल टू v अपॉन में डेल y स्क्वायर एंड डेल टू v अपॉन में डेल z स्क्वायर इज इक्वल कितना बेटा 0। ये बेटा आपको क्वेश्चन प्रूव करके दिखाना है कि x का सेकंड ऑर्डर, y वाला सेकंड ऑर्डर, z वाला सेकंड ऑर्डर, तीनों को ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0। ये आपको बेटा यहाँ फंक्शन गिवन है। तो कैसे करेंगे देखिए, चलो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताओ आपको बेटा यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन दिया गया है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो मोर देन वन वेरिएबल पर क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी 3 वेरिएबल x पर भी डिपेंड कर रहा है, y पर भी और z पर भी। और जब एक से अधिक वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा तो आप समझ आइए वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ही होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल x की पावर n का फॉर्मूला लगा -1/2, ऊपर से एक पावर कम हो गई तो कितना आ जाएगा बोलो, आपके पास में आ जाएगा -3/2। अब आप बेटा घात के अंदर गए, पावर के अंदर गए, ब्रैकेट के अंदर गए, बेटा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपके वेरिएबल का काम सिर्फ और सिर्फ x करेगा, y और z यहाँ कांस्टेंट हैं।
y और z यहाँ क्या है, कांस्टेंट। मैंने कहा था ना जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे केवल वही वेरिएबल का काम करेगा, अदर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v के x के सापेक्ष। ठीक है, अब इसी तरह से हम करेंगे, चलो इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल v अपॉन में डेल x इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर कितनी। फिर आप कहेंगे सर अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, डेल टू v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, अगेन x के सापेक्ष फिर करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इस x का किया, ये तो भाई हमारा 1 हो गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे u इंटू वी लग गया यार, u का कर दिया 1 हो गया, इसको ऐसे कैसा छोड़ दिया, ये लो जी। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर माइनस एक्स को ऐसे कैसा छोड़ दिया, अब इसका करेंगे तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 3/2 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और ऊपर से फिर एक पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता था 12th क्लास में कि बेटा आप जो है क्वेश्चनों पर यानी ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देख लीजिए कहाँ छोड़ा है, और हाई होते जाएंगे और एडवांस होंगे। अभी आपको इंटीग्रेशन वाली जो बुक पढ़ाएंगे ना बेटा, उसमें देखिएगा आप। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स आएंगी कि आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए बेस क्लियर होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कई बार मान लो आदमी किसी क्वेश्चन में अटक भी जाता है, तो अगर पुराना बेस अगर आपका क्लियर है तो आप वहाँ से निकल जाएंगे, बढ़िया आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसका खुद का हो गया, अब इसके अंदर भी तो जाना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x लिखा जाएगा। फिर आप कहोगे सर 2 से 2 फिर कैंसिल। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 घात मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ हमारे पास में रह जाएगा माइनस का 1, सॉरी माइनस की 5/2 घात बेटा मैंने कॉमन ले ली यहाँ पर। जब मैं माइनस की घात 5/2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो बताइए फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3x स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से, क्लियर। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर कितनी बेटा माइनस, अरे यार इसको समझ जाओगे ना, आपको दिक्कत तो नहीं है। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया ना मामला, है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहां से एक चीज समझिएगा आप, इसी तरह से आप बेटा y वाला निकालिएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसी तरह से आप y वाले को ज्ञात कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा। मैं आपको बता दूं उसमें भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 ऐसे कैसा मिलने वाला है। अब देखो इसमें x के रेस्पेक्ट हुआ था तो इसमें से x माइनस किया गया है, इसमें y के सापेक्ष हो रहा है तो इसमें y माइनस किया जाएगा ऐसे। और ऐसे ही डेल टू v अपॉन में डेल जेड स्क्वायर जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, और माइनस क्या किया जाएगा, जेड स्क्वायर। अब इन तीनों को बेटा आप ऐड कर दीजिएगा, डेल टू v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू v अपॉन में डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू v अपॉन में डेल जेड स्क्वायर बराबर इक्वल में कितना हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चंस को करके देखिएगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है। चलो इसी तरह से बेटा अपने एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो इरेज करते हैं बेटा इसको। देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर हाँ ये ठीक रहेगा क्वेश्चन। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनिएगा। आपको बेटा दे रखा है कि u इज इक्वल यानी एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x y z। क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है e की पावर x y z। देन शो दैट
क्या शो करना है, डेल क्यूब अपॉन में ऑर्डर चेक कर लें, एक्स वाई जेड इज इक्वल 1 + 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड e की पावर एक्स वाई जेड। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपको बेटा ये फंक्शन गिवन है कि u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल डेल 3u अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू, ये आपको बेटा प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे? अब ये u जो है ना, ये कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? 3 वेरिएबल पर, x पर, y पर और z पर। इसलिए u का x के सापेक्ष भी होगा, y की भी और z के भी, ठीक है। तीनों इसने पूछ रखे हैं। सबसे पहले आपको बेटा करना है इसका x के रेस्पेक्ट में। चलो x के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ एक x आपका वेरिएबल का काम करेगा, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट। तो आप कहेंगे सर e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x होता है, फिर पावर में गए तो कितना आ जाएगा? yz। अरे x y z में बेटा yz कांस्टेंट है, x का 1 हो गया तो yz आ गया। अब आप कहेंगे सर फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में? सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें बेटा। क्या गड़बड़ होगी? देखो मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर का ध्यान रखें, जो लास्ट में है ना उसको पहले कीजिएगा आप, जो लास्ट में है उसको पहले कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर हमें करना पड़ेगा पहले z के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x का जो हो जाएगा यहाँ पर बेटा आपकी बार कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल का काम कौन करेगा? z। तो आप कहेंगे सर e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर पावर में गए z का 1 हो गया, तो बेटा जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे कैसा आ जाएगा ना यहाँ पर। फिर आप कहेंगे सर इसका फिर दोबारा कीजिए डेल टू u अपॉन में ये डेल z है, इसका फिर हमें करना है y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। देखिए लास्ट से देखना स्टार्ट कीजिए बेटा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हम करेंगे इसका y के रिस्पेक्ट में, तो u इंटू वी मेथड काम करेगा। x तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको या बाहर पड़ा रहने दो। y का 1 हो गया, e की पावर x y z आ गया बेटा, फिर प्लस y को छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ e की पावर में अब देखेंगे तो बेटा वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? अब की बार बेटा y कर रहा है, x और z दोनों कांस्टेंट है, तो x और z यहाँ आ जाएंगे, e की पावर x y z, ठीक है। तो आप कहेंगे सर डेल टू u अपॉन में डेल y एंड डेल z बेटा कितना हो जाएगा? x प्लस में x y z एंड e की पावर x y z। अब आपको फिर इसका दोबारा करना है बेटा किसके रिस्पेक्ट में? आप कहेंगे सर इसका कीजिए अब x के रिस्पेक्ट में। चलो x के रिस्पेक्ट में करना है, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। अगर इसका करेंगे पहले e की, पहले चलो इसका कर लेते हैं 1 प्लस वाई जेड, राइट, ठीक है। और e की पावर x y z को ऐसा कैसा छोड़ दिया, फिर x प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स वाई जेड, u को छोड़ दिया। अब करेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा। पूरे में से e की पावर एक्स वाई जेड तो आप कॉमन ले लो, और यहाँ आपके पास में क्या रह गया? 1 प्लस वाई जेड, ठीक है। कितना रह जाएगा बेटा? 1 प्लस में वाई जेड, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और अपने को प्रूव क्या करना था इसमें? क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं रॉन्ग लिख लिया क्या आप लोगों ने बेटा? हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट है। सुनिए, पहले हमने y के रेस्पेक्ट सॉरी z के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ x y आ गया, बिल्कुल सही है। फिर y के रेस्पेक्ट में किया तो आपने कहा कि सर u इंटू वी मेथड लग जाएगा, x हमने यहाँ बाहर ही छोड़ दिया बेटा। यहाँ पर आपने गुणा गलत कर दिया, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड। कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब यहाँ आप देखेंगे 1 प्लस में कितना हो जाएगा? किसके x के रेस्पेक्ट में हो रहा था ना बेटा, तो आप कहेंगे 1 प्लस, बेटा ये गड़बड़ है ध्यान रखिएगा, इसीलिए बेटा क्वेश्चन अपना बिल्कुल राइट है। अब आप यहाँ कहेंगे सर ये हो जाएगा 2xyz, अब इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा 3xyz, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए धन्यवाद। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो था पार्शियल डेरिवेटिव का। शेड्यूल हम आपको बता चुके हैं कि आपका जो ये 2-2 दिन के हिसाब से चलेगी क्लासें। पहले 2 दिन चलेगी आपकी मैथ्स की, उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री की, उसके बाद में आपकी फिजिक्स की,
ठीक है। तो शेड्यूल हम अपने पहले जो हमने जो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया था उसमें सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद।